अलजेब्रा ऑफ कॉन्टिन्यूस फंक्शंस। थ्योरम फर्स्ट है हमारे पास, लेट एफ एंड जी विद द टू रियल फंक्शंस कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। एफ और जी दोनों के दोनों एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या है आपके कॉन्टिन्यूस हैं। कॉन्टिन्यूस है इसका मतलब ये रहेगा कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स जो है वो इक्वल है एफ एट ए के, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए जी एक्स विल बी इक्वल टू जी एट ए। लेट अल्फ़ा बी अ रियल नंबर, देन कुछ हमारे पास केसेस हैं। पहला केस देखिए, एफ और जी दोनों कंटिन्यूस हैं ए पे, सो हमारे पास रहेगा कि एफ प्लस जी जो है इज ऑल्सो कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए। अगर एफ और जी दोनों के दोनों एट एक्स इज इक्वल टू ए पे कॉन्टिन्यूस हैं तो एफ प्लस जी भी क्या है कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए, एंड एफ प्लस जी एट एक्स हमें पता है किसके इक्वल होता है, ये होता है एफ एट एक्स प्लस जी एट एक्स। देयरफॉर लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ प्लस जी एट एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स। यहाँ से हमने देखा ये जो है इसके इक्वल रहता है, इसका मतलब ये जो है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स प्लस जी एक्स। लिमिट एक बार इसके ऊपर अप्लाई होगी, एक बार इसके ऊपर अप्लाई होगी, तो ये बनेगा लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ एक्स, और वो किसके इक्वल होता है एफ एट ए के, प्लस लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए जी एक्स, वो किसके इक्वल होगा जी एट ए। सो ये जो वैल्यू है वो इसके इक्वल रहेगी। ठीक है। सेकंड, एफ माइनस जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर यहाँ पर प्लस की जगह पे माइनस रख लें, यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यहाँ पर भी माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस माइनस और माइनस। देयरफॉर लिमिट एक्सटेंडिंग टू ए एफ माइनस जी एट एक्स इज इक्वल टू एफ एट ए माइनस जी एट ए। अल्फ़ा हमारे पास कोई भी एक रियल नंबर है, देन अल्फ़ा इंटू में एफ इज़ कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, ये भी कॉन्टीन्यूस रहेगा, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए अल्फ़ा इंटू एफ एट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए अल्फ़ा इंटू एफ एक्स। अल्फ़ा बाहर आएगा तो ये बन जाएगा आपके पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, विच इम्प्लाइज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए अल्फ़ा इंटू एफ एट एक्स इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स, उसकी वैल्यू है हमारे पास एफ एट ए। ठीक है। नेक्स्ट केस है, एफ इंटू जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए। अगर एफ और जी दोनों के दोनों एट एक्स इज इक्वल टू ए पे क्या है आपके कॉन्टिन्यूस हैं, इसका मतलब एफ इंटू जी भी क्या रहेगा कॉन्टिन्यूस रहेगा एट एक्स इज इक्वल टू ए। दैट इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ इंटू जी एट एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ एक्स इंटू जी एक्स, which is equal to limit x tending to a fx into limit x tending to a gx, which implies limit x tending to a f into g of x is equal to, ये वैल्यू हमारे पास f at a है और ये ga है, so f a into ga। अगर ये आपको f into g एट एक्स और उसकी लिमिट निकालनी है तो क्या आएगी एफ ए इंटू जी ए। फोर्थ है, वन बाई एफ इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू ए प्रोवाइडेड, कब है ये केस आपका व्हेन एफ एट ए इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर एफ एट ए की वैल्यू आपके पास जीरो है सो ये डिफाइन ही नहीं करेगा, एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए 1 by f of x is equal to limit x tending to a 1 upon में fx, which is equal to limit x tending to a 1 upon fx, which is equal to 1 upon, देखिए ये जो लिमिट है वो नीचे अप्लाई होगी, नीचे अप्लाई होने के बाद में उसकी वैल्यू हमारे पास f एट a। ठीक है। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू a 1 अपॉन एफ एक्स की वैल्यू जो है वो क्या है आपके पास 1 अपॉन एफ ए। लास्ट केस है फिफ्थ, f upon g is continuous
एट एक्स इक्वल टू ए प्रोवाइडेड जी एट ए इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि जी ए अगर 0 हो जाता है तो ये फंक्शन यहाँ पर डिफाइंड नहीं होगा। एंड लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू, ये लिमिट एक बार ऊपर एफ एक्स के साथ अप्लाई होगी, एक बार जी एक्स के साथ अप्लाई होगी। ऊपर अप्लाई होने के बाद में वैल्यू आएगी हमारे पास एफ ए और ये वैल्यू आएगी जी ए, और यहाँ पर हम कह रहे हैं जी ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, थ्योरम सेकंड, लेट एफ एंड जी बी रियल फंक्शंस सच दैट एफ ऑफ जी इज डिफाइंड। एफ ऑफ जी डिफाइंड है हमारे पास, पहले से गिवन है। इफ जी इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए एंड एफ इज कॉन्टिन्यूस एट जी ए, then show that f of g is continuous at x is equal to a। सॉल्यूशन और वी कैन से प्रूफ है हमारे पास। देखिए हमें गिवन है g continuous at x is equal to a, therefore since g is continuous at x is equal to a, therefore limit x tending to a gx, वो किसके इक्वल होना चाहिए यहाँ पर, ga के, ये डेफिनेशन कहती है। एंड सिंस f is continuous at ga, इसका मतलब ये होना चाहिए कि limit f of gx as gx tends to ga, that should be equal to f of g of a। ये दोनों चीज़ें हमें गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि आपसे कहा गया है कि gx कॉन्टीन्यूस है एट x इक्वल टू a। सो कॉन्टीन्यूस है तो उसकी जो लिमिट है वो ga के इक्वल होनी चाहिए। ऐसे हमें कहा गया है कि f कॉन्टीन्यूस है एट ga, इसका मतलब ये होना चाहिए कि जो फंक्शन है आपके पास f, उसकी लिमिट एट जी ए वो किसके इक्वल होनी चाहिए, f एट जी ए के। ये चीज़ें हमें गिवन है। हमें शो करना है कि f ऑफ g कॉन्टीन्यूस हो। सबसे पहले सिंस f ऑफ g इज़ डिफाइंड, क्योंकि ये डिफाइंड है, इसका मतलब क्या होता है कि भाई रेंज ऑफ g जो है दैट इज़ ए सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ f। अगर f ऑफ g डिफाइन होता है तो इसकी रेंज जो है वो सबसेट होती है किसकी, डोमेन ऑफ f की। ये क्या इंप्लाई करेगा, देखिए रेंज ऑफ g, उसमें आपके पापास एलिमेंट्स हैं gx टाइप के। हम कह रहे हैं कि इसके अंदर जो भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे डोमेन ऑफ f में बिलोंग करते हैं। ठीक है, दैट इज gx बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ f फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ g। हम कह रहे हैं कि रेंज ऑफ g है वो कंटेन करता है डोमेन ऑफ f में। इसका मतलब इस सेट का हर एक पॉइंट इसका भी पॉइंट रहेगा। इसमें जो पॉइंट हैं वो आपके पास gx टाइप के हैं, इसका मतलब gx जो है वो इस सेट में बिलोंग करेगा फॉर ऑल x बिलोंगिंग टू द डोमेन ऑफ g। अब क्योंकि gx कॉन्टीन्यूस है एट x इज इक्वल टू a, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू a gx इज इक्वल टू a हो गया। ठीक है, और हमें गिवन है f कॉन्टीन्यूस एट ga, तो वहाँ से हमारे पास ये केस आ गया। नाउ दोनों को अगर कंबाइन करें हम, लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ g ऑफ x दैट इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ a। जैसे जैसे x की वैल्यू a की तरफ जाएगी वैसे हम यहाँ पर कह सकते हैं कि gx की वैल्यू ga हो जाएगी, और ये ga होने के बाद में क्या हो जाएगा आपका f ऑफ g ऑफ a, दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू a, ये क्या है आपका f ऑफ g ऑफ x विच इज इक्वल टू f ऑफ g एट a। देयरफॉर f ऑफ g is continuous at x equal to a। Question number 1, show that the function f(x) given by, इसमें हमारे पास दो केसेस हैं, when x not equal to 0, when x equal to 0। when x is equal to 0 f(x) is equal to 0, and when x is not equal to 0 उस टाइम पे हमारे पास f(x) की जो वैल्यू है वो है x इंटू साइन ऑफ 1/x। वो कह रहे हैं कि शो करिए ये फंक्शन जो है कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। सो इसका सॉल्यूशन है हमारे पास। सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू
उसने पूछी है कि एट एक्स इज इक्वल टू 0 चेक करिए कि वो कॉन्टीन्यूस है कि नहीं, बल्कि वो कह रहे हैं कि कॉन्टीन्यूस है, प्रूव करिए। सो एफ एट 0 फाइंड आउट करें, वो गिवन है कितना है 0। व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू 0 ये गिवन है। राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए पॉजिटिव, ए की वैल्यू यहाँ पर 0 है, सो 0 पॉजिटिव एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स। देखिए 0 पॉजिटिव का मतलब है 0 से कोई बड़ी वैल्यू, यही तो बात है। या हम कहें कि भाई ये मान लीजिए रियल लाइन पे आपका 0 है, 0 को अप्रोच कर रहे हैं हम उसकी राइट हैंड साइड से, मीन्स 0 से बड़ी वैल्यूज से हम 0 की तरफ आ रहे हैं। उस टाइम पे जो फंक्शन है हमारा ये है x इंटू साइन ऑफ 1/x। अब जो हमारा प्रोसीजर वो कहता है पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस एच एज x टेंड्स टू 0। जैसे जैसे x की वैल्यू 0 की तरफ जाएगी h भी कहाँ जाएगा 0 की तरफ, ठीक है। इतना हम x को यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसी की तरफ टेंड कराते हैं। सो अब की बार 0 है तो हमने लिख दिया एज x टेंड्स टू 0। अब यहाँ पर x की वैल्यू 0 होगी, 0 से 0 कैंसिल होके h विल टेंड टू 0। ये वैल्यू पुट करिए विच इज इक्वल टू लिमिट, अब की बार हो गया h टेंडिंग टू 0, x की जो वैल्यू है वो है 0 प्लस एच इंटू साइन ऑफ 1/x की वैल्यू है 0 प्लस एच। अब देखिए साइन ऑफ यहाँ पर कोई भी आपकी एंगल की वैल्यू लीजिए, हमें पता है साइन थीटा जो है वो हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 रहता है। ये हमेशा एक फाइनाइट वैल्यू आएगी और वो फाइनाइट वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। अब h की वैल्यू को 0 पुट करें, ठीक है, तो उस टाइम पे यहाँ पर 0 है, ये 0 हो गया, टोटल में यहाँ 0। सो ये बन गया 0 मल्टीप्लाइड बाई फाइनाइट नंबर, ठीक है, विच इज इन द इंटरवल क्लोज इंटरवल -1 to 1। ये एक फाइनाइट नंबर है जो कि हमेशा इस इंटरवल में लाई करेगा। फाइनाइट नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 0। तो राइट हैंड की वैल्यू जो है राइट हैंड लिमिट की वो वैल्यू आ गई हमारे पास 0। ऐसे फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल होती है लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए नेगेटिव, ए की वैल्यू यहाँ पर 0 है, सो 0 नेगेटिव एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो हमारे पास x इंटू साइन 1/x। तो अब हमारा जो प्रोसीजर कहता है पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच एज x टेंड्स टू 0 h विल ऑल्सो टेंड टू 0 विच इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। x की वैल्यू को आप पुट करोगे यहाँ 0 माइनस एच इंटू साइन ऑफ 1/0 माइनस एच। अब जैसा हमने अभी पीछे देखा था इसकी वैल्यू हमेशा -1 और 1 जो है क्लोज इंटरवल वहाँ पर बिलोंग करती है, उसी पैटर्न पे ये वैल्यू भी क्लोज इंटरवल -1 to 1 में बिलोंग करेगी। और h की वैल्यू जैसे यहाँ पुट करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा 0 विच इज इक्वल टू 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू इन क्लोज इंटरवल -1 to 1। 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू 0 ही होता है। सो यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी है 0। नाउ सिंस राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू f at 0, therefore fx is continuous at x is equal to 0. Question number 2. Show that the function fx is equal to e raised to power 1/x minus 1 upon e raised to power 1/x plus 1 when x is not equal to 0 and fx is equal to 0 when x is equal to 0 is discontinuous at x is equal to 0। ये हमने शो करना है। देखिए ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, जो हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था वो भी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है। इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले तो फंक्शन की वैल्यू 0 पे देखिए वो कितनी है यहाँ पर 0। अब फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। फंक्शन जो है हमारे पास एफ एक्स विच इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव। एफ एक्स की वैल्यू देखिए ये है यहाँ पर रियल लाइन पे ये 0 है,
जीरो को अप्रोच कर रहे हैं हम राइट हैंड साइड से, मीन्स जीरो से बड़ी वैल्यूज़ हैं वहाँ से अप्रोच कर रहे हैं जीरो को। सो ये हमारा फंक्शन ये रहेगा इस केस में, ई रेज टू पावर 1/x माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1/x प्लस 1। हमारा जो प्रोसीजर वो क्या कहता है, पुट x इज इक्वल टू 0 प्लस h, एज x टेंड्स टू 0 h will tend to 0 which is equal to limit h tending to 0 e raised to power 1 अपॉन x की जो वैल्यू है वो है 0 प्लस h, इसको सिंपली h भी लिख सकते हैं, माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 1 अपॉन x की जो वैल्यू है वो है 0 प्लस h, उसको सिंपली आप h भी लिख सकते हैं, प्लस 1। अब h की वैल्यू को यहाँ पर 0 पुट करिए, जैसे आप h की वैल्यू को 0 पुट करोगे ये बनेगा 1/0। 1/0 जो होता है वो होता है इन्फिनिटी, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी वो भी इन्फिनिटी बनेगा। इन्फिनिटी से -1 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो ऊपर आएगा इन्फिनिटी। ठीक है, ऐसे नीचे करते हैं हम, अगर h की वैल्यू को 0 पुट करें 1/0, 1/0 जो होता है वो इन्फिनिटी होता है, ई की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी होता है, इन्फिनिटी प्लस 1 करोगे तो वो भी क्या रहेगा आपका इन्फिनिटी। ये बन गया इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। हम क्या कर सकते हैं इसमें, e की पावर 1/h को ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन ले लीजिए, ये बन जाएगा लिमिट s टेंडिंग टू 0, e की पावर 1/h ऊपर से कॉमन लिया तो यहाँ बन जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1/h डिवाइडेड बाई e की पावर 1/h कॉमन आएगा, यहाँ बनेगा 1 प्लस 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1/h। ये दोनों सेम टर्म्स हैं, कैंसिल हो गई, विच इज़ इक्वल टू, अब h की वैल्यू को 0 पुट करें तो देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर h की वैल्यू को यहाँ 0 पुट किया 1/0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी, टोटल में नीचे इन्फिनिटी बन गया, और 1 अपॉन इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी उसको हम लिखते हैं 0। सो ऊपर लिमिट पुट करने के बाद में हमारे पास बना 1 माइनस 0। सेम पैटर्न पे नीचे यहाँ पर 1 है, प्लस h की वैल्यू को यहाँ 0 पुट करोगे 1/0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी, 1 अपॉन इन्फिनिटी फिर से 0, ये 0 हो गया, विच इज़ इक्वल टू 1। सो यहाँ से देयरफॉर RHL इज इक्वल टू +1। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमारा क्वेश्चन वैसे भी जो है सोल्व हो जाता है, क्योंकि RHL जो है वो इक्वल नहीं है f(0) के, सिंस राइट हैंड लिमिट is not equal to f(0), therefore fx is discontinuous at x is equal to 0। बाकी अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं LHL तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो देख लीजिए, LHL is equal to limit x tending to 0 negative fx which is equal to limit x tending to 0 negative fx जो है वो हमारे पास e रेज टू पावर 1/x माइनस 1 अपॉन e रेज टू पावर 1/x प्लस 1। जो प्रोसीजर है वो फॉलो करिए, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस h, एज x टेंड्स टू 0 h विल टेंड टू 0 विच इज इक्वल टू लिमिट, इसको रिप्लेस करिए h टेंडिंग टू 0 से, e रेज टू पावर 1 अपॉन x की जो वैल्यू है वो यहाँ पर है -h -1 डिवाइडेड बाई ई रेज टू पावर 1 अपॉन -h प्लस 1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 ई रेज टू पावर -1 अपॉन h -1 अपॉन ई रेज टू पावर -1 अपॉन h प्लस 1। कोई भी आपके पास में नंबर है और उसकी पावर में नेगेटिव है, नेगेटिव पावर है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास x रेज टू पावर -1, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x। वही पैटर्न जो है यहाँ पर फॉलो करेंगे तो ये बनेगा हमारे पास लिमिट h टेंडिंग टू 0। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1/h -1 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन ई रेज टू पावर 1/h प्लस 1। अब h की वैल्यू को पुट करिए, जैसे आप h की वैल्यू को यहाँ 0 पुट करोगे ये बनेगा 1/0। 1/0 होता है इन्फिनिटी, सो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी,
1 बाई इन्फिनिटी, 1 बाई इन्फिनिटी होता है 0, सो ऊपर बन गया यहाँ पर तो 0 और यहाँ पर -1। ऐसे नीचे h की वैल्यू को 0 पुट करोगे 1 बाई 0 इन्फिनिटी, e की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी 1 बाई इन्फिनिटी 0 और +1 विच इज इक्वल टू -1। सो यहाँ पर ये भी कह पाएंगे कि राइट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए भी आपकी लिमिट यहाँ पर जो है एग्जिस्ट नहीं करेगी, और लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी तो हमारा जो फंक्शन है वो कैसा रहेगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3, CBSE 2002, 2010, 2011 एंड 2012 ये क्वेश्चन आया हुआ है। इफ़ द फंक्शन f(x) गिवन बाई f(x) इज इक्वल टू 3ax plus b when x is strictly greater than 1, 11 when x is equal to 1 and 5ax minus 2b when x is strictly less than 1 is continuous at x is equal to 1। ये हमें गिवन है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टीन्यूस है। अगर कॉन्टीन्यूस है देयरफॉर राइट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट विल बी इक्वल टू f एट 1, क्योंकि कॉन्टीन्यूस है तो इस कंडीशन को वो सेटिस्फाई करेगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, आपसे पूछ रहा है कि a और b की वैल्यू बताइए क्या रहेगी। देखिए दो वेरिएबल्स हमने फाइंड आउट करने हैं, सो दो इक्वेशंस बनेंगी। वो इक्वेशंस कहाँ से बनेंगी, यहाँ इन कंडीशंस से। सबसे पहले तो f एट 1 वो कितना है 11 है, ठीक है, इसको हम यूज़ करेंगे बाद में। उससे पहले हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव, a की वैल्यू है यहाँ पर 1, सो 1 पॉजिटिव f(x) लिमिट x टेंडिंग टू 1 पॉजिटिव। f(x) कौन सा यूज़ होगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं रियल लाइन जो है उस पर यहाँ पर ये 1 है, 1 को अप्रोच कर रहे हैं उसके राइट हैंड साइड से, मीन्स x की जो वैल्यूज़ हैं वो 1 से बड़ी है, वहाँ से अप्रोच कर रहे हैं 1 को, सो x इज़ ग्रेटर देन 1, ये फंक्शन यूज़ होगा 3ax प्लस b, पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h। As x tends to 1, this h will tend to 0, which is equal to limit h tending to 0 3a, x की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1 प्लस h प्लस b, h की वैल्यू को 0 पुट करिए, ये बन जाएगा 3a इंटू 1 प्लस 0 प्लस b विच इज इक्वल टू 3a इंटू 1 3a, ये तो 0 है, और प्लस b। यहाँ से राइट हैंड लिमिट जो है उसकी वैल्यू हमारे पास आई 3a प्लस b, बट ये जो वैल्यू है वो किसके इक्वल होनी चाहिए, f एट 1 दैट इज 11 के इक्वल होनी चाहिए। देयरफॉर 3a प्लस b दैट मस्ट बी इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट नाम दे दिया। अब फाइंड आउट करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट विच इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव, ठीक है, और यहाँ पर f(x), अब की बार f(x) कौन सा यूज़ होगा, 1 को अप्रोच कर रहे हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड से, मीन्स 1 से जो वैल्यू छोटी है वहाँ से 1 को अप्रोच कर रहे हैं, उसकी तरफ आ रहे हैं, सो x इज़ लेस देन 1, ये फंक्शन यूज़ होगा लिमिट x टेंडिंग टू 1 नेगेटिव 5ax माइनस 2b, पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h। As x tends to 1, this h will tend to 0, which is equal to limit s tending to 0 5 इंटू a इंटू x की जो वैल्यू है वो है 1 माइनस h माइनस 2b, h की वैल्यू को 0 पुट करोगे तो यहाँ 0, 1 माइनस 0 1, 1 की मल्टीप्लिकेशन 5a के साथ 5a माइनस 2b, बट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन LHL जो है वो भी किसके इक्वल होना चाहिए 11 के। देयरफॉर 5a माइनस 2b दैट मस्ट बी इक्वल टू 11, इसको इक्वेशन हमने सेकंड नाम दे दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, इन दोनों को सोल्व करते हैं। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, b का जो कोफिशिएंट है उसको सेम बना लेते हैं। इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ये बन जाएगा 6a प्लस 2b विच इज इक्वल टू 22। इक्वेशन जो 2 है वो है हमारे पास 5a माइनस 2b विच इज इक्वल टू 11, ये दोनों कैंसिल हो गए। 11a इज इक्वल टू 33 विच इम्प्लाइज a इक्वल टू 3। a की वैल्यू को या तो इक्वेशन फर्स्ट में पुट करिए या सेकंड में, मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी गेट
3 इंटू ए की वैल्यू है 3 प्लस बी विच इज इक्वल टू 11 विच इम्प्लाइज 9 प्लस बी विच इज इक्वल टू 11 विच इम्प्लाइज बी इज इक्वल टू 2। ए और बी दोनों की वैल्यूज़ हमारे पास हैं अब।